बांग्लादेश आज एक हिस्टोरिक क्रॉसरोड पर खड़ा है। बांग्लादेश में शेख हसीना का एग्जिट सिर्फ एक लीडर का एग्जिट नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल एरा का खत्म होने जैसा था। और इस पॉलिटिकल एरा के खत्म होने के बाद एक बहुत ही सीरियस पावर वैक्यूम बांग्लादेश में क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद आपने देखा कि आगजनी, हिंदुओं पर अटैक्स, टेम्पल्स को तोड़ा गया और सेकुलर वॉइसेस को मारा गया। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद एक बहुत ही क्लीन फेस यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस जी को इंटरिम सरकार का हेड बनाया जाता है और उम्मीद ये की जाती है कि बड़े क्लीन फेस से शायद बांग्लादेश को चला लेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड कोई इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं थी उनके पास। एक पपेट की तरह वो इस्तेमाल हो रहे थे, पीछे से कई सारी पावर्स उनको चला रहे थे, जिसके बारे में हमने बात की ही है। पाकिस्तान से कई सारी पावर्स, जमात इस्लामी का इंटरफेरेंस और इन सब चीज़ों की वजह से बांग्लादेश में सिचुएशन ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। वहाँ पर फिर से आगजनी शुरू होती है, वहाँ पर सेकुलर वॉइसेस को मारा जाता है, मीडिया हाउसेस को टारगेट किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा जाता है। अब इन सारी चीज़ों में जब बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गया तो उम्मीद सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई थी, इलेक्शंस पर। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जितने भी ग्लोबल पावर्स थे वो भी काफ़ी एक्टिव हो गए। जैसे अमेरिका लगातार डेमोक्रेसी की और इलेक्शंस की बात करता रहा, चाइना चुपचाप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को संभालता रहा, पाकिस्तान में जो है उसका ऊपर एलिगेशंस लगे, इंटरफेरेंस के एलिगेशंस क्या, वो ठीक बात भी थी। पाकिस्तान का इंटरफेरेंस साफ साफ बांग्लादेश में देखने को मिला और इन सब चीज़ों के बीच में स्ट्रैटेजिकली भारत फंसा रहा, इवन अभी तक भी फंसा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी उम्मीद बांग्लादेश के इलेक्शन से है। अगर ये इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं तो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे टेक्सटाइल्स के कारोबार पर काफ़ी फ़ायदा भी होगा, उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा, बांग्लादेशियों का एज अ होल काफ़ी फ़ायदा होगा और भारत के लिए, बॉर्डर्स के लिए भी ये ठीक रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से। दूसरी तरफ अगर ये इलेक्शंस डिले किए जाते हैं या इन इलेक्शंस में कुछ भी गड़बड़ी होती, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर से बांग्लादेश एक बार बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से बांग्लादेश ऑन अ होल देखा जाए तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा।